नेत्रा, तुम बोलो, क्या तुम शादी के इस फैसले से खुश हो? योर ऑनर, खुश हूँ। खुश हूँ, पर मुझे पूरा यकीन नहीं हो रहा है कि इस शादी का मकसद क्या है। मेरा मतलब, ये शादी आरवी से इसलिए करवाई जा रही है ताकि कोर्ट का फैसला बदल जाए, या सच में हो रही है? मैं इतना तो जानती हूँ कि आज आरवी अरेस्ट हो सकता था। पर कल पूर्वी ने मेरी और आरवी की सगाई करवा दी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। मतलब, ये शादी सच है, ये सगाई सच है, या ये सगाई सिर्फ इसलिए हुई है ताकि आरवी अरेस्ट होने से बच जाए? मैं बस इस चीज को लेके कंफ्यूज हूँ। आरवी मल्होत्रा को विटनेस बॉक्स में बुलवाया जाए। जी योर ऑनर, वो यही है। आरवी, आप बताइए आरवी मल्होत्रा, जिस बात से नेत्रा राय सिंह परेशान है या समझ नहीं पा रही है, उसका सच क्या है? क्या आप सच में नेत्रा से शादी करना चाहते हैं? आपसे कुछ पूछा गया है? क्या आपकी शादी मर्जी से करना चाहते हैं? क्या आप जेन्युइनली नेत्रा से शादी करना चाहते हैं? आरवी, अदालत को जवाब दीजिए। योर ऑनर, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी नेत्रा से होगी, और ये मेरा सपना था भी नहीं। मैं तो इस शादी के लिए तैयार भी नहीं था। लेकिन मुझे मेरी पत्नी पूर्वी और मेरे पूरे परिवार पे पूरा भरोसा है। हम सब ने फैसला लिया है कि मैं ये शादी करूंगा, और मुझे ये शादी करनी चाहिए। क्योंकि जो शायद गलत हुआ है वो इससे ठीक हो जाए। बस यही जवाब है आपके सवाल का, और यही सच है। और अगर इस सच को हम देखें और इसके बारे में सोचें तो यही समझ आता है कि मुझे नेत्रा से शादी करनी चाहिए। मिस्टर आरवी मल्होत्रा, आपको शादी कर लेनी चाहिए या आप सच में चाहते हैं शादी करना? मैंने आपसे सवाल किया है, अब अदालत को जवाब दीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको शादी कर लेनी चाहिए या आप सच में शादी करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं। That's all, Myra. योर ऑनर, मैं अब भी कहूंगा कि मिस्टर आरवी के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वो एक मिनट,
अभी आपके क्लाइंट ने जो बोला उसके बारे में आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है? माय लॉर्ड, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप प्लीज मेरे बच्चे को थोड़ा वक्त दे दीजिए, प्लीज माय लॉर्ड, ताकि वो हाँ, आरवी को थोड़ा समय दे दीजिए प्लीज। बात करने दीजिए। आपसे कुछ पूछा नहीं गया है और आपको जो कुछ भी कहना है आप रिटर्न में दीजिए। अगली सुनवाई में उस पर जरूर सुना जाएगा। बैठिए प्लीज। पर लेकिन माय लॉर्ड प्लीज मेरी बात। एवलिन क्या कर रही है? ये कोर्ट इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। जब साहब को गुस्सा आ गया ना तो केस उल्टा हो सकता है, आरवी को सजा हो सकती है। प्लीज सिट डाउन। नेत्र के बारे में फिक्र शो कर। प्लीज अरेस्ट हो सकता है। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। विजय जी बैठ लो, अभी कुछ नहीं कहना। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम चुप रहें। मैं हरीम को भी, हरीम पुत्र अभी के लिए शांत रह। तो जैसे मैंने पहले कहा था, ये सुनवाई पिछली सुनवाई से आगे बढ़ी है और एक सुनवाई की फॉलो अप है। इस अदालत का ये मानना है कि ये अच्छा ही है कि आरवी और नेत्रा की सगाई हो गई। तो अब बाकी सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए और इस केस की यूनिकनेस को देखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरवी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। और जब आरवी ने सगाई कर ही ली है तो इन बदले हुए हालात में अरेस्ट होने की कोई वजह बचती नहीं। हाँ, लेकिन नेत्रा की परेशानी को समझना है। नेत्रा की परेशानी को समझते हुए ये अदालत मानती है कि इस केस में सिर्फ सगाई ही काफी नहीं है, शादी होना भी जरूरी है। ताकि इंसाफ हर किसी को पूरी तरह से मिल सके। तो अगले 9 दिन बाद यानी 10वें दिन इस केस की फिर से सुनवाई होगी। तो इन 9 दिन में आरवी और नेत्रा की शादी हो जानी चाहिए ताकि आरवी इस केस से फ्री हो जाए। नौ दिन है शादी के लिए और 10 दिन बाद सुनवाई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि कोर्ट के इस फैसले का मान किया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एटलीस्ट अरेस्ट नहीं हुआ, समझ रही है? देखते हैं, घर चल के बात करेंगे। जस्सी, सुना ना तुमने जज ने क्या कहा? शादी की तैयारी करते हैं। कल संगीत करते हैं क्योंकि हम सब में से किसी के पास भी ज्यादा टाइम तो है नहीं, और फिर बाकी शादी की तैयारी। ठीक है? जस्सी, जस्सी था यहाँ। मैंने देखा, कहाँ गया? बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। और नेहा, आज एक्चुअली इतना अच्छा दिन है ना, आज सब कुछ परफेक्ट और जैसा चाहते थे वैसा। वो कोर्ट ने भी हमारे फेवर में फैसला सुनाया। मेरा
और सबसे ज्यादा मजा कब आया पता है? जब 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 जज ने बोला ना कि यूं यूं ऐसा फंदा पहना दिया उसके गले में, आरवी के गले में, कि ना वो आरवी ना कभी उसमें से छूट ही ना सके। और पूर्वी जो चाल उसने चलने की कोशिश की वो उसी पे भारी पड़ गई। शादी तो अब नहीं रोक पाएगी। इनफैक्ट वो क्या, ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत बहुत। अरे मैं भी इतना इतना खुश हो, चक दे फटे नब दे गिल्ली, सुबानो जलंधर कामनो दिल्ली। Calm down। यार खुशियां मनाने का वक्त है, मैं तो बोलता हूँ बाहर जाके फटाखा फूटता है। इसे क्या हो गया? उधर कहाँ देख रही है? नेहा, नेहा, तुम इतने परेशान क्यों? क्या सोच रहे हो? मुझे बस डर लग रहा है कहीं सच में शादी ना हो जाए। क्या 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 डर लग रहा है तुम्हें? बस बस बस, बॉयफ्रेंड सामने मतलब इतनी ज्यादा एक्टिंग नहीं करनी है। इतना मतलब एक्टिंग करते करते कैरेक्टर में घुस गई। किस बात का डर भाई? ये अपनी चाल थी। डोंट वरी, तुम्हारी शादी ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड साहिल से होगी। अरे गठबंधन मैं करूंगा, हैं? पर क्या है, उससे पहले कल होगा संगीत। कल नेहा और आरवी का होगा संगीत। तुझे दर्द होगा, ड्रामा समझ के देख लेना। हाँ? मैं हूं ना तेरी कंपनी में। देख अपन दोनों तो डांस नहीं कर पाएंगे कल संगीत में, तो वो डांस हम अभी कर लेते हैं। आजा, अरे आजा 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 यार। बारी बरसी खटने गया सी खटके में आना। बड़े दिनों में सांस आए। बस अब इन दोनों का ना साथ खत्म ही है माना। अब इन दोनों को जुदा होना ही पड़ेगा। और जैसे ही पूर्वी उस आरवी से अलग होती है, उसको मैं पकड़कर ना अपने पास ले आऊंगा और फिर नहीं जाने दूंगा। बस बहुत हो गया है, बहुत पापड़ बेल लिए यार। अब पूर्वी साथ चाहिए। आवाज है तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ आनी चाहिए। बस यही चाहिए मुझे कि तुम ऐसे ही मुझे पानी दो। दिया तो नहीं, मतलब आगे भी
हमेशा। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा ऐसे ही मेरे लिए होगा, आगे भी होगा, हमेशा ऐसे ही होगा। पक्का? पक्का। तुम सो जाओ, कल संगीता तो बहुत काम है। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मेरा दिल ऐसे बुझ रहा है? क्यों इतना दुखी, इतना उदास हूं मैं? क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं ऐसे, इतना दुख क्यों हो रहा है? क्या करूंगी मैं? कैसे रहूंगी इसके बिना? भगवान जी, ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो भगवान जी? बस प्लीज, अब तो एडजस्ट कर लिया ना मैंने पूर्वी के साथ। चलेगी मुझे पूर्वी? उफ। पर अजीब लग रहा है, दिल भारी हो रहा है, डर भी लग रहा है। नहीं, नीता से शादी नहीं करनी मुझे। नहीं करनी है ये शादी आरवी को, क्योंकि अब तो सब ठीक होने लगा है हमारे बीच। मैंने भी एडजस्ट कर लिया और शायद उसने भी। हमें साथ चाहिए एक दूसरे का, साथ रहना एक दूसरे के। तो अब ये क्यों? याद है कहा था, अगर तुम्हारे माथे पर मेरे नाम का कुमकुम है तो वही होगा जो इस कुमकुम का भाग्य होगा। मेरा कुमकुम तो तुम हो आरवी, वरना मेरे माथे पे तुम्हारे नाम का कुमकुम होता ही नहीं। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? ये पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब, सच में नहीं पता। बस इतना पता है, तुम्हें बेकसूर साबित करना है मुझे, किसी भी कीमत पर। मुझे बस इतना पता है कि मुझे इस नेत्रा से शादी नहीं करनी, किसी भी कीमत पर। लेकिन पता नहीं अब क्या होगा। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ आरवी, हिम्मत नहीं हारना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कौन है ऐसे? कौन है? कौन है? और ऐसे क्यों नॉक कर रहा है? मैं देख लूँ, एक मिनट आ रही हूँ। भाभी, सो रहे थे क्या? हाँ, नहीं मतलब तुम ऐसे, क्या हुआ तुम्हें? भाई कहाँ है? हाँ, अरे भाई सो रहा था क्या तू? तू ऐसे नॉक करेगा तो कौन सो सकता है? दरवाजा तोड़ना था क्या तुझे? क्या हुआ? अरे भाई, बोलना क्या हुआ? भाई अभी सोने का टाइम नहीं है, तू चल मेरे साथ। मतलब? युग, क्या हुआ है? तुम इतने स्ट्रेस में क्यों हो? बोलना क्या हुआ? बोल भाई तू आ। अरे आओ भाभी, आप तो बात क्या है? अरे तू चल। कौन हो तुम लोग? क्या हो रहा है यहाँ? तुम? गुड मॉर्निंग मेरी होने वाली सासू माँ, आई मीन मम्मी जी। मुझे लगा आप सो रहे होंगे। आप तो सुबह सुबह कहीं से मंदिर गए थे। वाह, हमारे लिए आशीर्वाद लेने। मेरे लिए और आरवी के लिए। सो स्वीट, थैंक यू। कितने प्यारे हो आप। क्या ये? क्या हो रहा है? आरवी, तुम भी उठ गए। गुड मॉर्निंग। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ बताती हूँ। और वैसे भी ये बताना पूछना तो पूरी लाइफ चलता रहेगा।
मिश्रा जी, जी मैम। सबको बताइए कैसे डेकोरेशन होगी, कैसी सजावट होगी। सजावट तो ऐसी होगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। और यहाँ पे फूलों का डेकोरेशन होगा और वहाँ। अच्छा बस 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 बस, बाकी सब मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर लगेंगे ब्लैक कलर के ड्रेप्स, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ओके। और वहाँ उस पिलर पे होंगी लाइट्स। जी मैडम। एकदम मिर्ची लाइट्स, ठीक है। और याद रखना, कलर पैलेट बहुत ही सूदिंग होना चाहिए। देख के लगना चाहिए कि बहुत पवित्र काम हो रहा है। इतनी सुंदर डेकोरेशन होनी चाहिए ना कि जैसे इस घर में पहले कभी भी नहीं हुई हो। इस घर की लक्ष्मी आ रही है। I mean, नहीं लक्ष्मी। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दी किसने? और किसकी परमिशन से तुम ये सारी सजावट कर रही हो? और एक मिनट, ये सजावट कर ही क्यों रही हो तुम? हाँ? मम्मी जी, ब्रीथ। सुबह सुबह इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं है, जस्ट रिलैक्स। देखो मैं जानती हूँ आपको स्ट्रेस होगा, पर अभी बहुत टाइम है शादी के लिए। हैं दिन पड़े, आप आराम से तैयारी कर लेंगे। आई नो, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे देखिए ना, मैंने अभी तक अपनी मम्मी पापा को इनवाइट भी नहीं किया है, और आपको तो कितने लोगों को इनवाइट करना है। 10 दिन में आपको कितनी तैयारी करनी है, ज्वेलरी शॉपिंग, गेस्ट की लिस्ट, ये वो कितना कुछ। तो मैं समझती हूँ, पर अभी के लिए जस्ट रिलैक्स। कल रात को ना मुझे चिंता में नींद ही नहीं आई। मैं इतना परेशान हो रही थी, तो मुझे लगा आप सबको तो कितनी टेंशन हो रही होगी, कितने परेशान होंगे आप सब। इसलिए मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ और आपकी मदद कर देती हूँ। तो देखो, संगीत की डेकोरेशन मैं संभाल लेती हूँ, शादी और हल्दी आप सब देख लेना, ठीक है। अब काम डिवाइड कर लेते हैं ना, लोड थोड़ा कम हो जाएगा। तो संगीत की डेकोरेशन वगैरह मैं संभाल लेती हूँ, ठीक है। फाइन। क्यों है परजाई जी, आप ठीक हो? और ये कितना प्यार है एक दूसरे के लिए इस परिवार में, कितनी चिंता करते हैं एक दूसरे की। मैं भी ऐसी हूँ, तभी तो मैं आज आ गई। गुड मॉर्निंग चाची जी, आई मीन होने वाली चाची जी। अच्छा हुआ आप आ गए। तो अब आप होने वाली सासू माँ के साथ शॉपिंग वॉपिंग और ये गेस्ट लिस्ट संभाल लो, तो मैं संगीत की डेकोरेशन संभाल लेती हूँ, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तुम इस घर के सदस्य हो?